Hello everyone, I am Dimple Rathod and welcome back to our channel. आज मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस बताऊंगी। सिंपल पास्ट टेंस की पहचान जो है वो मैंने अपने लास्ट 2 वीडियोस में बताई है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान में रखनी है V2, हेल्पिंग वर्ब V2। और इसके बाद में मैंने ये V2 की एक कंडीशन बताई थी कि ये जो है वो ओनली सिंपल सेंटेंस में आता है। सिंपल सेंटेंस में आता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है वो क्या आता है, डिड। तो ये इंग्लिश सेंटेंस में इसकी पहचान हो गई। इसके बाद हिंदी सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, ता था, ती थी और ते थे, या फिर या भी आता है। जैसे कि ता था से सेंटेंस अगर हम देखें तो राम भोजन करता था, या फिर या से अगर हम बनाएं इसी सेंटेंस को तो ये क्या बनेगा, राम ने भोजन किया। तो दोनों का मीनिंग एक ही है, बस इसमें ऊपर ता था आ रहा है और नीचे या आ रहा है। दोनों एक ही टेंस के सेंटेंस है। अब इसमें सेंटेंस मेकिंग जो है उसके लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होती है हमारी सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्ब कौन सी आएगी, V2 सिंपल सेंटेंस में। अब जैसे मैं एक सेंटेंस बनाऊं, राम एट मैंगो। राम सब्जेक्ट, ये V2 है हमारी, और मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट मैं अब आपको इसमें सेंटेंस मेकिंग बताऊंगी। तो मैं हर टेंस में आपको 3 से 4 टाइप्स के सेंटेंस बताऊंगी। जैसे कि सिंपल, फर्स्ट तो है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसके बाद में जैसे हम इसको अगर एग्जाम्पल से समझें तो राम फुटबॉल खेलता था। अब हिंदी सेंटेंस यानी हिंदी से इंग्लिश बनाते टाइम आपको हिंदी में पहचानना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो सबसे पहले राम जो है, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पहले भी बताई थी कि जैसे सब्जेक्ट है वो किसी सेंटेंस में काम करने वाला यानी जो करता है वो, और उस सेंटेंस में जिसके बारे में बोला जा रहा हो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इसमें राम है, राम जो है वो फुटबॉल खेल रहा है, तो राम जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब, तो हिंदी में क्रिया जब हम पढ़ते किसी काम का करना या होना, तो यहाँ खेलना क्या है, वर्ब है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट जो है वो ये आ जाएगा, यानी वो वर्ब से 2 क्वेश्चन पूछो, क्या और किसे, खेलता था, क्या खेलता था, फुटबॉल, तो ये लास्ट में आ जाएगा। अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। तो राम, अब वर्ब लगानी, तो वर्ब में आपको ये ध्यान में रखना है कि खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले। अब यहाँ जो है, चूंकि हम सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी,
यहाँ आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आएगी तो प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, और प्लेड क्या खेलता था, तो ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, फुटबॉल। तो ये तो था सिंपल सेंटेंस जिसमें पहले सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा इसमें सेंटेंस में कोई अदर वर्ड नहीं है, अगर होता तो वो लास्ट में आता। जैसे कि यहाँ मैं आप ऐड कर दूँ इसमें, राम शाम को फुटबॉल खेलता था, शाम को फुटबॉल खेलता था। तो इसमें इतना सेंटेंस हो गया। अब एक्स्ट्रा जो वर्ड मैंने यहाँ ऐड किया है वो है शाम को, तो ये अदर वर्ड्स में आता है और ये लास्ट में आ जाएगा इन द इवनिंग। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसी का मैं नेगेटिव सेंटेंस आपको बताऊंगी। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें पता है क्या ऐड होता है, नॉट। जैसे राम, एक बार इसको हटा देते हैं, राम फुटबॉल खेलता था, तो राम फुटबॉल नेगेटिव इसका हो जाएगा राम फुटबॉल नहीं खेलता था। नहीं ऐड किया है तो नेगेटिव सेंटेंस जो है ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंपल सेंटेंस में हमारा ये बना है। इसी से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव में नॉट ऐड होता है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी है कि V2 अगर ऊपर है तो नीचे और क्या ऐड होता है, डिड। डिड प्लस नॉट। डिड प्लस नॉट लगाएंगे तो स्ट्रक्चर हमारी क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है राम प्लस डिड नॉट प्लस V1। अब ये यहाँ तो प्लेड आया है लेकिन हमें यहाँ क्या रखना है, प्ले रखना है। तो यहाँ आ जाएगा प्ले और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फुटबॉल। इसी से अगर मैं इंटेरोगेटिव आपको बताऊं, अब देखिए इसी से मैं सिंपल सेंटेंस से हमने बनाया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव से ही हम क्या बना देंगे, इंटेरोगेटिव। कैसे, ये जो डिड है ना ये आपको पहले लाना है। यानी इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब चूंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डिड, सब्जेक्ट था हमारा राम प्लस वर्ब। अब हमें ध्यान में रखना है यहाँ भी क्या आएगी, V1। V1 आएगी तो वर्ब हमारी थी प्ले और प्लस ऑब्जेक्ट फुटबॉल। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद में अगर आपको इससे रिलेटेड और सेंटेंस बनाने हैं तो आपको मैं यही सजेशन दूंगी कि हिंदी में आप 4 to 5 डेली या फिर जितने आप चाहें 1 to 10 सेंटेंस जो है वो पहले आप क्या बना लें, हिंदी में बना लें। हिंदी में बना लें और जिसके सेंटेंस के लास्ट में क्या आना चाहिए, ता था, टी थी,
सकते थे, या फिर क्या है, या। तो ऐसे सेंटेंस आप बना लो। उसके बाद में उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। तो उसी से आप फिर बनाओ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। डेली अगर ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो श्योर आप ऐसे सिंपल पास्ट टेंस के जो सेंटेंस है वो इजीली आप बना सकोगे। लास्ट में बच्चों के लिए एक हैक है मेरे पास। जिन बच्चों की राइटिंग खराब है तो वो अब लॉकडाउन में इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं कि वो अपनी राइटिंग जो है वो अच्छी बना सकते हैं। करना आपको ये कि 4 लाइन्स वाली जो नोटबुक है वो लेके आनी है आपको, और उसमें डेली का 1 पेज आपको उसमें जमाना है सुंदर सुंदर। लेकिन उसमें आप जमाओगे कैसे, जैसे मैं यहाँ जो लिख रही हूँ ना, एज इट इज़ आपको वहाँ डेली जमाना है। तो ये आपको डेली जो है वो अपनी नोटबुक में लिखना है। इससे आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और इसमें सारे लेटर्स आ चुके हैं। तो जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि डेली अपने बच्चे से ये वर्क करवाएं, जिससे जो है उनकी राइटिंग अच्छी हो जाए। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अपनी प्रॉब्लम हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।